We have a case femur head fracture with dislocation due to road traffic accident. डॉक्टर देवेंद्र लखोटिया, प्रोफेसर एंड हेड ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से। आज हमारे पास जो पेशेंट है वो एक यूनिक रेयर फ्रैक्चर होता है, फीमर हेड फ्रैक्चर। क्या नाम है आपका? हिमांशु। क्या कहाँ के रहने वाले हो? लालसोटी। आपके कैसे लगी चोट? बाइक से। 3 महीने पहले इनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। ये बाइक चला रहे थे तो बाइक से हिस्ट्री ऑफ फॉल हुआ और उसके बाद इनका हिप फीमर हेड फ्रैक्चर भी डिसलोकेशन हुआ। फिर उसके बाद जब आपका फ्रैक्चर हुआ तब आप पहले कहाँ, तो चोट लगने के बाद जब हमारे पास जब आप जेएनयू में आए तो कितने कैसे ऑपरेशन हुआ और फिर आप उस चीज से सेटिस्फाइड हो? पहले तो सर फर्स्ट में तो मतलब वैसे गोला बैठाने का प्रयास किया, बिल्कुल नहीं हो पाया। उसके बाद में जो भी तत्काल डॉक्टर सर थे उन्होंने बोला कि सर ये ऐसा नहीं हो पाएगा कि ऑपरेशन से ही सक्सेसफुल होगा। तो ऑपरेशन चेक करने के लिए मैंने तुरंत बोला कि सर जी सर ऑपरेशन किया जाए। तो नेक्स्ट डे ही उन्होंने ऑपरेशन के लिए भेज दिया और ऑपरेशन उन्होंने किया और ऑपरेशन प्रेजेंट में सक्सेसफुल है। बस अब ये थोड़ा थोड़ा चल पा रहा है? हाँ बिल्कुल, अब चल पा रहे हैं, अब चलने के लिए तैयार है और सर ने बोला है कि अब थोड़ी थोड़ी वॉकर से चला जाए, तो चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है। तो ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं फीमर हेड के फ्रैक्चर, एक तो ये रेयर फ्रैक्चर्स होते हैं, इनको टैकल करना इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें सर्जिकल अप्रोच बड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें हमें सेफ सर्जिकल हिप डिसलोकेशन करना पड़ता है, फिर फीमर हेड को देखते हुए हम उसको हेडलेस स्क्रू द्वारा फिक्स करते हैं और जो हम ओस्टियोटमी करते हैं उसको भी फिक्स करते हैं। तो ये रेयर होने की वजह से और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स भी सर्जरी के अच्छे हैं। हालांकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस एवीएन हिप आर्थराइटिस के भी चांसेस हैं, तो इन तरह के मरीजों में कई बार हिप रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है। लेकिन यदि पेशेंट हमारे पास सही टाइम से आ जाए और यदि सर्जिकल टीम अच्छी हो, एक्सपोजर अच्छा हो, मॉड्यूलर ओटीज हो, तो इस तरह में रिजल्ट्स 90-100% आने के भी चांसेस है। ठीक है, लेकिन इसमें अप्रोच और सेफ सर्जिकल हिप डिसलोकेशन बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जिससे हम इसको एक्सपोज करते हैं और फिर हेडलेस स्क्रू, हर्बर्ट स्क्रू द्वारा फिक्स करते हैं। इस तरह के फ्रैक्चर्स हील होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। पेशेंट को फुल वेट बेयरिंग होने के लिए कम से कम लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन यदि एक बार पूरी तरह ये डिसलोकेशन ठीक हो जाए, फ्रैक्चर जुड़ जाए और एवीएन के चांसेस यदि अर्ली फेज में इसका सर्जरी हो पाए तो वो भी चांसेस कम होते हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स के लिए हम आप कोई भी मरीज हो तो हमारे जेएनयू हॉस्पिटल जयपुर में संपर्क कर सकता है। हम सभी प्रकार के कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स जैसे पेल्विस फ्रैक्चर्स, एसिटाबुलम फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर डिसलोकेशन, फीमर हेड फ्रैक्चर, नेक ऑफ फीमर, ओल्ड एज में जीरियाट्रिक फ्रैक्चर, सभी तरह के फ्रैक्चर्स को मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी द्वारा फिक्स करते हैं। धन्यवाद।